कभी सोचा है कि इस ग्रह पर इंसानों का राज कैसे हुआ? मतलब हम होमो सैपियंस आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर जीव बन कैसे गए? चलिए आज इसी गहरे सवाल के राज से पर्दा उठाते हैं। आज ये सोचना भी अजीब लगता है ना, पर सच तो यही है कि लाखों सालों तक हमारे पूर्वज फूड चेन में मतलब खाने की श्रृंखला में कहीं बीच में आते थे। वो कोई टॉप के शिकारी नहीं थे, वो तो खुद बड़े शिकारियों से बचते फिरते थे और दूसरे जानवरों के छोड़े हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। असल में शिकारी से ज्यादा वो खुद शिकार थे। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने एक मामूली, हमेशा डरे सहमे से रहने वाले जानवर को इस पूरी धरती का मालिक बना दिया? और नहीं, इसका जवाब हमारे बड़े दिमाग या हमारे बनाए औजारों में नहीं है। जवाब तो एक ऐसी चीज में छिपा है जो इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम में पीछे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों की एक नहीं कई नस्लें थीं और सब की सब बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उनका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता था। उनका वजूद हर पल खतरे में था। देखिए, बड़ा दिमाग तो हमारे पास कोई 20 लाख सालों से था, लेकिन ज्यादातर वक्त कुछ खास बदला नहीं, सब वैसे ही चल रहा था। फिर अचानक मतलब इंसानी इतिहास के हिसाब से देखें तो बस कुछ ही वक्त पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। ये जो हाथ का निशान है ना, ये उसी बड़े बदलाव का सबूत है। एक ऐसी क्रांति का जो बाहर नहीं हमारे अंदर हुई थी। इस घटना को इतिहास में एक नाम दिया गया है, संज्ञानात्मक क्रांति, या जिसे अंग्रेजी में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये कोई बाहरी बदलाव नहीं था, जैसे कि शरीर का बदलना नहीं। ये तो सेपियंस के दिमाग की जो अंदरूनी वायरिंग थी ना, उसमें आया एक क्रांतिकारी बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारी पूरी प्रजाति की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। अब इस टाइमलाइन को देखिए। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि इंसानों के इतने लंबे सफर में ये क्रांति कितनी कितनी नहीं है। सोचिए, अगर इंसानी इतिहास को हम 24 घंटे की एक घड़ी माने तो ये क्रांति हुई थी रात के 11:58 पर। जी हाँ, मतलब लाखों साल की खामोशी और फिर आखिरी के 2 मिनट में एक जबरदस्त धमाका। तो ये बात साफ है, ये क्रांति दिमाग के साइज के बारे में बिल्कुल नहीं थी। ये थी उसके काम करने के एक बिल्कुल नए तरीके के बारे में। दिमाग की इसी नई वायरिंग की वजह से एक ऐसी भाषा पैदा हुई जो इस दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं बोली थी। और इसी अनोखी भाषा ने हमारी सबसे बड़ी ताकत को अनलॉक कर दिया। एक ऐसी काबिलियत जो किसी भी दूसरे जानवर के पास नहीं थी, और वो थी कल्पना की शक्ति। ये स्लाइड उस फर्क को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, दूसरे जानवर भी एक दूसरे को चेतावनी दे सकते हैं, जैसे कि अरे सावधान, नदी के पास एक शेर है। ये क्या है? ये हकीकत है, फैक्ट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेपियंस ये कह सकते थे, शेर हमारे कबीले का रक्षक देवता है। अब ये हकीकत नहीं है, ये है कल्पना। ये एक मिथ है, ये एक कहानी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सच में यही वो गेम चेंजर था। कहानियां गढ़ना, देवताओं पर विश्वास करना, मतलब ऐसी चीजों के बारे में बात करने की काबिलियत जो असल में है ही नहीं, जो सिर्फ हमारी कल्पना में है। यही वो सुपर पावर थी जिसने हमें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और फिर इसी सुपर पावर ने एक और कमाल किया। इसने सेपियंस को एक ऐसी बायोलॉजिकल लिमिट, एक कुदरती सीमा को तोड़ने की ताकत दी जो अब तक किसी ने नहीं तोड़ी थी। ये नंबर देखें, 150। इसे एक तरह का मैजिक नंबर कहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिमागी तौर पर कोई भी इंसान करीब करीब 150 लोगों से ज्यादा के साथ गहरे रिश्ते या भरोसा नहीं बना सकता। जैसे ही ग्रुप इससे बड़ा होता है, वो टूटने लगता है, बिखर जाता है। तो सवाल उठता है, सेपियंस ने इस 150 वाली लिमिट को तोड़ा कैसे? जवाब है, साझा कहानियों पर एक साथ विश्वास करके। जरा सोचिए, जब हजारों या लाखों अजनबी एक ही कहानी पर यकीन करने लगते हैं, अब वो कहानी चाहे किसी भगवान की हो, किसी देश की हो या फिर पैसे की, तो वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और मिलकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं। यही काबिलियत आज की हमारी दुनिया की, हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की नींव है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो कल्पित यथार्थ है, ये कोई झूठ नहीं है। ये तो एक ऐसा सपना है जिसे सब मिलकर देखते हैं, जैसे पैसा, कानून या मानव अधिकार।
ये चीजें पावरफुल क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हम सबने मिलकर ये मान लिया है कि ये मौजूद हैं और ये पावरफुल हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए, मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स। ये कोई कुदरती सच्चाई नहीं है ग्रेविटी की तरह, ये एक कहानी है जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है। लेकिन ये कहानी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि आज दुनिया भर की सरकारें और अदालतें इसी के दम पर चलती हैं। तो उस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद से हम इंसान एक तरह की डबल रियलिटी में जी रहे हैं। एक हकीकत तो है असली दुनिया की, जिसमें नदियां हैं, पेड़ हैं, शेर हैं, और फिर इसी के ऊपर हमने अपनी कहानियों की एक और हकीकत की परत बना ली है, जिसमें देश हैं, कंपनियां हैं, पैसा है। और मजे की बात यह है कि वक्त के साथ ये हमारी बनाई हुई कल्पित दुनिया असली दुनिया से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और ये सब कुछ हमें हमारी इस अनोखी सुपर पावर से जुड़े एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो आखिर में बात यह है कि हमारा दबदबा किसी एक इंसान की अक्लमंदी का नतीजा नहीं है। नहीं, ये नतीजा है साझा कहानियों पर एक साथ यकीन करने की हमारी सामूहिक काबिलियत का। यही वो मिथिकल ग्लू, वो पौराणिक गोंद है जिसने हम सबको जोड़कर इस ग्रह का मालिक बना दी। लेकिन ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी साझा कल्पना है, तो क्या होगा जब हम सब उन कहानियों पर विश्वास करना बंद कर देंगे? अगर हमारे देश, हमारे कानून, हमारी इकोनॉमी सब कुछ सिर्फ इन कहानियों के नाजुक धागों पर टिका है, तो ये पूरा ढांचा आखिर कितना मजबूत है? इस पर जरूर सोचिएगा।